ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, आने वाला है बड़ा सरप्राइज, इसके ऊपर बात करेंगे और फाइनल टारगेट्स, कुछ स्टॉक्स के फाइनल टारगेट्स भी हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। अच्छा, आज वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक अच्छी बात भी सीखेंगे कि देखिए, हमें जो है वो हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग यानी कि शुक्र अदा नहीं करते और हर वक्त जो कहते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अच्छे हालात में भी यानी तंज में रहते हैं, बुरे हालात में भी यानी कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते। देखिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने से आपका यानी और आपका अल्लाह ताला आपको और नवाजता है और करम आता है। लेकिन जहाँ हम अपनी ज़बान से ये कहते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो यही होता है, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है, तो फिर वो नेगेटिविटी होती है। तो याद रखें कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। ऐसा नहीं कि ये तेज़ी के दिन है तो हम शुक्र अदा करें और जब मंदी के दिन हो तो हम बोले नहीं यार, ये तो ऐसा हो गया मेरे साथ, तो मेरे नसीब में तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो इस तरह की बात ना करें, क्योंकि देखिए, अगर वक्त पर चीज़ों को अगर आप संभाल लेंगे, वक्त पर चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे, तो आपके यानी कि मंदी के वक्त भी या करेक्शन के वक्त भी आपके हालात अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर आपने संभाला ही नहीं अपने आप को, तो इसमें फिर आपकी अपनी भी गलती है। तो अल्लाह ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और यानी कि ऐसे अल्फाज अदा करने चाहिए जिसमें अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, हमसे खुश हो। बात करते हैं यानी कि मार्केट के हवाले से। एक कल के दिन आपको बता दिया गया था कि मार्केट के अंदर लास्ट डे है फ्राइडे और इस हिसाब से थोड़ी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। सुबह अगर आपको 1000 पॉइंट या 1500 2000 पॉइंट भी हाई मिले तो आपने माल बेचने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। आपको मार्केट एक चांस दे सकती है और फिर यही हुआ कि जब मार्केट का आगाज हुआ तो एक टाइम में 999 पॉइंट प्लस तक चली गई मार्केट, 991 पॉइंट प्लस तक चली गई। मार्केट में जो लेवल आपको बताया गया था 1,15,000 का लेवल, कि यहाँ पर मार्केट 1,15,000 के पास या फिर 1,19,000 के पास मार्केट अपनी रेजिस्ट कर सकती है। आपका स्टॉप लॉस यही बन जाएगा। मार्केट ने जैसे इस लेवल को ब्रेक किया उसके बाद हमने गिरावट देखी मार्केट के अंदर 1571 पॉइंट की। अच्छा, चूंकि हम यूट्यूब चैनल्स पे वीलॉग में तो पहले ही बता चुके थे और स्पेशल जो ग्रुप था हमारा, वहाँ टाइम बाय टाइम कॉलेज चल रही थी। सुबह ही बता दिया गया कि मार्केट प्लस है, बेचने पे तवज्जो दिए और परचेसिंग पे तवज्जो ना दे। मार्केट यानी कि 1500 माइनस हो सकती है। हमने ये देखा एक टाइम में मार्केट 1571 माइनस हो गई और फिर मार्केट ने लो बनाया 1,12,609 का। सेकेंड सेशन में ये कॉल दी गई कि मार्केट अब यहाँ से रिकवर कर जाएगी, ऑयल एंड गैस सेक्टर आपका रिबाउंड कर जाएगा, ऑटो सेक्टर रिबाउंड कर जाएगा। ये ऑडियो कॉल में बताया गया स्पेशल ग्रुप के अंदर। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया और मार्केट आपकी टोटल रिबाउंड कर गई और 121 पॉइंट प्लस के साथ मार्केट क्लोज रही है 1,14,301 के करीब। यानी मार्केट ने आज फिर एक रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक कर दिया और उससे ऊपर एक क्लोजिंग दी है। और मार्केट के अंदर जो करेक्शन थी वो भी करवाई हमने और करेक्शन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी भी करवाई। और उसके बाद हमने स्टॉक्स भी बताए कि ऑटो और है ना ऑयल एंड गैस सेक्टर ये दोनों बेहतरीन परफॉर्म करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह ताला ने फिर हमारी बात को यानी पूरा किया और मार्केट बेहतर क्लोज रही 121 पॉइंट प्लस के साथ 1,14,301 के करीब। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो कमी रही 1,11,000 यानी कि देखा जाए वॉल्यूम्स में कमी रही 1117 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि 1464 मिलियन के वॉल्यूम से कल के दिन में, यानी वॉल्यूम्स में थोड़ी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो सेक्टर वाइज में ऑयल एंड गैस सेक्टर आज टॉप पे रहा है 790 पॉइंट, जबकि सेकंड नंबर पर फर्टिलाइजर 221, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग, ग्लास, सेरामिक, सीमेंट सेक्टर, टेक्सटाइल, इनमें पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पर हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर 1055 पॉइंट नेगेटिव हुए, जबकि इन्वेस्टमेंट बैंक, पावर जनरेशन, केमिकल, इंश्योरेंस, इनमें हमने गिरावट देखी। इसके अलावा कल कुछ स्टॉक्स दिए थे जिनमें काफी के टारगेट्स अचीव हुए, काफी के नहीं भी हुए, जिसमें अगर हम ज्यादा देखें तो ट्वीट 24 रुपए तक गया, सिमेट्री कैप लगा, पीएसओ आपका कैप लगा ऊपर का। इसके अलावा पाकिस्तान अगर हम देखें तो एसएन ओजीडीसी ने परफॉर्म किया और होंडा कार को कैप लगा। कुछ काफी सारे स्टॉक्स यानी बेहतर परफॉर्म करते हुए भी नजर आए। कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 5,000 रुपए की कमी। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 24 कैरेट सोने की कीमत में कमी हुई है, जो कि 500 रुपए कमी हुई है, जिसके बाद फी तोला कीमत 2,77,800 रुपए की हो गई।
अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें ओजीडीसीएल ने खैबर पख्तूनख्वा में गैस दरियाफ्त कर ली है। आलमी बैंक ने कराची वाटर एंड सेवरेज मंसूबे के लिए $24 करोड़ की मंजूरी दे दी है। ये अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें कि आने वाला बड़ा सरप्राइज, जी बिल्कुल, अब जो वीक स्टार्ट हो रहा है और इसमें एक बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्टेड है। आपको पता है कि स्टेट बैंक की पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी 16 तारीख को और मंडे वाले दिन, और एक्सपेक्टेड यही है कि मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी में मार्केट किस तरह रिएक्ट करेगी। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी में इस वक्त तो ये बहुत जगहों पे क्या सारा ये हो रही है कि 1% कम हो सकता है या 2% कम हो सकता है, लेकिन हमने रिसेंटली देखा था कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रेट अच्छे खासे कम हुए थे। उस हिसाब से जो आने वाला जो बड़ा सरप्राइज है वो ये है कि 2 से 2.5% या ये कम हो सकते हैं इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो यानी कि बैंकों को इतनी फंड की यानी कि डिमांड नहीं है, और इस वक्त ज्यादातर देखें तो यानी कि मईशत भी बेहतर हो रही है, मामला भी बेहतर हो रहे हैं। उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि इंटरेस्ट रेट आपका मजीद गिर सकता है और सरप्राइज आपको मिल सकता है, यानी कि 2 से 2.5% या 3% भी हो सकता है। 2% तो इंशाल्लाह, 1.5 से 2% तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि ये होगा, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो आने वाला वीक जो होगा बड़ा सरप्राइज होगा, लेकिन आपने एक चीज याद रखनी होगी कि ये जब खबर चल रही थी, जब मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी, उससे पहले प्री रैली स्टार्ट हो चुकी थी, और जब मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी तो उसके बाद याद रखिए, बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज। तो हमने न्यूज का भी ध्यान में रखना होगा कि अगर इंटरेस्ट रेट में कोई बड़ा सरप्राइज हो जाता है और उसके ऊपर मार्केट एक बहुत अच्छा रिएक्ट भी कर लेती है, तो फिर हमने ये देखना होगा कि मार्केट कहाँ से चली है और कहाँ पर पहुंच चुकी है, कब न्यूज आई है, तो हमने प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर ध्यान देना होगा। तो इंशाल्लाह बड़ा सरप्राइज एक्सपेक्टेड है और इंटरेस्ट रेट जो है वो अच्छा खासा कम हो सकता है। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि देखा जाए तो स्टेट बैंक की आइंदा MBS यानी कि ओवरऑल माशी तरक्की और शरह सूद में कमी पर तवज्जो मरकूज करने का फैसला, यानी कम ज़्यादा से ज़्यादा कमी करने का फैसला यानी ले सकती है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 11 पैसे का इजाफा, डॉलर के मुकाबले में रुपए में 11 पैसे का इजाफा हुआ है, जो कि अच्छा है। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ग्लोबल गेटवे पॉलिसी फ्रेमवर्क 2025-27 के मंसूबों के लिए ताउन। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो सप्लाई की खदशात के बाइस तेल में जो है ना, इंटरनेशनल लेवल्स पे तेल में इजाफा हो रहा है, ऑयल में इजाफा हो रहा है। RD अकाउंट 186 मिलियन के पास यानी है अभी। वजीर आजम की कंपनी कमेटी का पाकिस्तान में पेपाल तक रसाई की फौरी जरूरत पर जोर, ये पेपाल को बहाल करने की बातें की जा रही हैं, तो ये अच्छा होगा। हमारी काफी सारे ऑनलाइन जो IT के हवाले से जो मामला थे वो बेहतर होंगे। अच्छा, ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $70.38 के पास ट्रेड कर रहा है। काफी टाइम बाद क्रूड ऑयल ने 70 का लेवल मेंटेन किया और एक्सपेक्टेड है कि 71 से लेकर 73 तक यानी मूव कर सकता है साइड की तरफ। अच्छा, गोल्ड में अगर हम देखें तो $26 की कमी हुई है, 2683 चल रहा है, और सिल्वर में देखें तो 31 तक आ चुका है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा डिक्लाइन करने के बाद फिर रिबाउंड कर जाएंगे, क्योंकि गोल्ड सिल्वर अच्छा खासा डिक्लाइन कर चुके हैं, क्योंकि कल अमेरिकन के कुछ डेटा थे जिसके बाद गोल्ड सिल्वर में कमी रही, लेकिन रिकवरी एक्सपेक्टेड है, किसी भी टाइम रिकवरी आ सकती है। इसके अलावा अगर हम यानी रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, मार्केट इस वीक के हिसाब से 2903 पॉइंट ओवरबॉट बंद हुई है, जबकि साल के हिसाब से 25,379 के करीब, और जबकि मंथ के हिसाब से 12,289 के करीब मार्केट ओवरबोट साइड पे बंद हुई है। अब हम बात करते हैं टेक्निकल ग्राफ के ऊपर कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए, टेक्निकल चार्ट आपके सामने, और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो टेक्निकल चार्ट के हिसाब से मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के टाइम एक लेवल ब्रेक किया था, 1,15,000 दिखाया था, और उसको फिर सस्टेन नहीं कर सकती, इसी वजह से गिरावट आई, जो कि 1,11,000 तक की यानी कि गिरावट बनती थी। मार्केट ने 1,12,600 की गिरावट लेने के बाद बाउंस बैक इसलिए हुई क्योंकि सपोर्ट के करीब पहुंच चुकी थी और मार्केट में रिकवरी जनरेट होती थी। इसी वजह से जो तेजी का मोमेंटम था वो ब्रेक नहीं हुआ और मार्केट ने दोबारा रिकवरी बहाल कर ली और अपना जो यानी रेजिस्टेंस लेवल था 1,14,000 उसको सस्टेन कर लिया और उससे ऊपर क्लोजिंग दे दी, दोबारा ब्रेकआउट कर दिया। अच्छी बात है। अब जो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट है वो 1,15,500 है और सेकंड टारगेट जो है 1,19,271 है। अच्छा, जिस तरह आज मार्केट के अंदर हमने देखा कि एक अच्छी खासी गिरावट रही मार्केट के अंदर और फिर बाद में रिकवरी, इसी तरीके से हमने मंडे वाले दिन भी यही करना है कि मंडे वाले दिन भी हमने यही करना है कि मार्केट इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि 1,15,000 का लेवल तो स्टार्टिंग में ब्रेक कर जाएगी, लेकिन जैसे ब्रेक करके सस्टेन करती है तो हमने होल्ड पे रहना है, अदरवाइज सस्टेन नहीं करती यानी 1,14,000 का स्टॉप लॉस बना लें। अगर सस्टेन नहीं करती है और नीचे आ जाती है तो फिर आपने ऐसा ग्रेजुअली प्रॉफिटिंग करनी है, लेकिन 1,15,000 जहां मार्केट ब्रेक करेगी
तो मार्केट की मूव और ज्यादा तेज हो सकती है और 1,16,000 से लेके 1,19,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी और ये सारे इवेंट्स यानी होंगे। तो आपने रहना तेजी के ट्रेंड के ऊपर ही है। और स्टॉप लॉस में अगर हम देखें, जो स्टॉप लॉस जो हमारा बनता है वो बनता है 1,00,000 तकरीबन 13,700 का लेवल यानी बनता है। इस वक्त 1,14,000 तकरीबन 14,000 और 400 के 300 के ऊपर है मार्केट। तो 1,13,700 स्टॉप लॉस रख लें मंडे के लिए। 1,13,700 टूटे, आपने प्रॉफिटिंग करनी है। जो भी माल आपके पास है, जो भी स्टॉक आपके पास है, प्रॉफिट में, थोड़े से प्रॉफिट में, ज्यादा प्रॉफिट में आपने सेल करना है, ताकि 1,11,157 पर, या अगर वो सस्टेन ना कर सकी तो 1,08,000 पर दोबारा रीबाई कर सके। अदरवाइज इसीलिए छोड़ना है माल। अदरवाइज मार्केट अगर 1,13,700 का लेवल ब्रेक नहीं करती है तो इंशाल्लाह टारगेट अचीव करेगी 1,15,000, और फिर 15,000 के बाद 1,16,000 से लेके 1,18,000 तक जा सकती है, जहां हमने मैक्सिमम प्रॉफिटिंग करनी है। तो मार्केट का व्यू बेहतर है और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड ये भी है कि मंडे वाले दिन मार्केट आपकी तेज ओपन होगी, क्योंकि पीएसओ ऑयल एंड गैस सेक्टर्स आपका हायर साइड पे ओपन होगा, मजीद इंप्रूव करेगा। इसके अलावा रिफाइनरीज बेहतरीन मूव करेंगी। इसके साथ अगर ऑटो ने बेहतरीन मूव करना है। इसके अलावा और भी जो स्टॉक्स जो 1-2 दिन से करेक्शन फेज के अंदर है, इंशाल्लाह वो भी चलते हुए नजर आएंगे। छोटे स्टॉक जो करेक्शन के फेज के अंदर है वो भी चलते हुए नजर आएंगे। अच्छा, बात कर लेते हैं फाइनल टारगेट्स की। जी बिल्कुल, इन स्टॉक्स के फाइनल टारगेट्स, क्योंकि ये स्टॉक्स अगर हम देखें तो हम इन स्टॉक्स को जो तेजी करवा रहे हैं वो बहुत पहले से करवा रहे हैं। जैसे 5 स्टॉक्स है। सबसे पहले बात करते हैं ओजीडीसी। ओजीडीसी हम 70 रुपए से तेजी करवा रहे हैं और आज 100 तकरीबन अगर हम देखें तो 220 से ऊपर यानी 222 के करीब क्लोज रहा है ओजीडीसी। तो ओजीडीसी 70 रुपए से तेजी करवाई जा रही है और ओजीडीसी का जो फाइनल टारगेट है वो 253 है। इस 253 इसका फाइनल टारगेट होगा। स्टॉप लॉस है इसका 190 रुपए। 253 का टारगेट अचीव कर लेगा तो उसके बाद ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि 253 इसका एक बैरियर है। अगर वो सस्टेन करेगा फिर इसके बाद इसका जो लेवल स्टार्ट होगा वो आउट ऑफ कंट्रोल होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि 253 के बाद बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर टेक्निकल वे में देखें तो 253 के बाद अग्रेसिव मूव स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरे नंबर पे है पीएसओ। 283 स्टॉप लॉस और 400 से लेकर 475 फाइनल टारगेट है इसका। अटक पेट्रोलियम में 495 स्टॉप लॉस और 600 का टारगेट है। मारी पेट्रोलियम, जिसमें लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो मारी पेट्रोलियम का जो स्टॉप लॉस है 740 और 900 रुपए का फाइनल टारगेट है। 900 के बाद अग्रेसिव मूड स्टार्ट हो जाएगी अगर सस्टेन करेगा तो। अदरवाइज 495 स्टॉप लॉस है, सॉरी 740 स्टॉप लॉस है। होंडा कार का 277 रुपए स्टॉप लॉस है और टारगेट है यानी कि जो फाइनल टारगेट है वो 385 है। 385 अगर सस्टेन करेगा तो अग्रेसिव मूड स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन 277 रुपए स्टॉप लॉस रहेगा। अगर ये ब्रेक हो जाता तो कोई भी टारगेट अचीव नहीं होंगे। ये स्टॉक्स अगर हम देखें तो ओजीडीसी हम 70 से तेजी करवा रहे थे। पीएसओ अगर देखा जाए तो 120 से 123 से तेजी हो रही थी, करवा रहे थे। अच्छा, अटक पेट्रोलियम को भी काफी नीचे से तेजी करवाई। मारी पेट्रोलियम 400 450 से तेजी करवाई। इसके अलावा होंडा कार को अगर हम देखें तो होंडा कार जब ये आपका 100 के करीब था तब से तेजी करवाई जा रही है और ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 200% तो वैसे ही गेन दे चुका है। तो इसलिए टारगेट भी दे दिए आपको और स्टॉप लॉस भी आपके साथ शेयर कर दिए। इस तरह के स्पेशल स्टॉक्स स्पेशल ग्रुप में शेयर किए जा रहे होते हैं, स्पेशल कॉज शेयर की जा रही है तो बताया जा रहा होता है कि कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन से स्टॉक में तेजी, किस स्टॉक से एग्जिट करना है, किस स्टॉक में एंट्री करनी है। क्योंकि टेक्निकल वे के ऊपर जब आप किसी एक अच्छे लीडर के साथ जुड़ते हैं तभी आप बेहतरीन यानी कमा सकते हैं, अपनी वेल्थ में इजाफा कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर जहां नॉलेज की कमी है और वहां पर आप काम करते हैं तो फिर आपका पोर्टफोलियो भी नहीं बढ़ता और आपकी वेल्थ में भी कमी होती रहती है। तो इसका फैसला आपने खुद ने करना है, चॉइस आपने खुद ने करनी है कि एक अच्छा लीडर चूज करना है या वहां पे काम करना है जहाँ पे नॉलेज की कमी है। तो ये सारी चीजें आपने चूज करनी है। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, हमें चूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। इसके साथ ही जो अदर हाउसेज में जिनके अकाउंट है इजीली हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास नया अकाउंट बना के पुराने हाउस से एक ईमेल के ऊपर शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, उनको सेल नहीं करना पड़ेगा। और सेकंड नंबर पे जिनके मुनीर खनानी के अकाउंट है, मुनीर खनानी की बहुत सारी ब्रांचें जिसमें अकाउंट ट्रेड होते हैं और उनको भी सर्विस अगर नहीं मिल रही तो मुनीर खनानी की मोहम्मदी ट्रेड टावर ब्रांच जो कि मुनीर खनानी की ब्रांच है उसमें आपको बेहतरीन सर्विस शेयर की जाएगी। उसके लिए आपने मुझे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप पर, एक ईमेल के थ्रू आपका जो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कर्मा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।